अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11th का फ़िज़िक्स का पहला सबक यूनिट्स एंड मेज़रमेंट इकाइयाँ और पैमाइशें इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का निसाब यानी जो सिलेबस है आप लोगों को दिया गया है, जिसमें हमें सबक का इंट्रोडक्शन, इकाइयों की निज़ाम, बुनियादी मक़दार और इकाइयाँ, माखूज़ मक़दार और इकाइयाँ, एसआई इकाइयों के इस्तेमाल के लिए उसूल, लंबाई की पैमाइश, तवील फ़ासले की पैमाइश, तारों तक के फ़ासले की पैमाइश, सैयारा या तारे की जसामत की पैमाइश, इंतहाई छोटे फ़ासलों की पैमाइश, कमियत की पैमाइश, वक्त की पैमाइश, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट, एरर्स इन मेज़रमेंट, एस्टिमेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिलेबस आप लोगों को दिया गया है। अब देखिए, जो रिड्यूस्ड पोर्शन है इस साल के लिए वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन नीट के और सीईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये तमाम सिलेबस जो है वो कवर करना है। तो जैसा कि ये हमारा फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, तो चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम जो है फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स, इसे उर्दू में तबैयात कहते हैं। क्या है फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फ़िज़िक्स क्या होता है? ये साइंस की वो शाख होती है जिसके अंदर हम कुदरत और जो कुदरती मज़ाहिर हैं उसकी स्टडी करते हैं। या उसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसी भी है कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेज़रमेंट एंड फिज़िकल थ्योरीज। यानी जितने हमारे फितरत है, उसके क़वानीन हैं, उसके मुताल्ले को भी क्या कहते हैं? तबैयात कहते हैं। उसी तरीक़े से फ़िज़िक्स जो होती है ये एक मक़दारी साइंस होती है, जहाँ हम क्या है तजुर्बात के दौर में मुख्तलिफ़ तबई मक़दारों की क्या करते हैं? पैमाइश करते हैं। तो ये हो गई है फ़िज़िक्स की डेफिनेशन। अब जो है हमारा सबक यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड मेज़रमेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि हमारे अतराफ़ में जो भी रोज़मर्रा की हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसके ऊपर क्या करेंगे, हम थोड़ा गौर करेंगे। हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करते हैं? मुख्तलिफ़ अशिया को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें क्या करना है, ये जो साइज़, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ क्या करना है, हमें नापना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है, इसे क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, है ना। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। उसी तरीके से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स जो होता है, हम हजम को भी क्या करते हैं? नापते हैं। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ मैटर होता है। जैसा कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हमें शुगर ख़रीदनी है, तो हम दुकानदार से कहेंगे हमें 5 kg शुगर चाहिए, 10 kg शुगर चाहिए। यानी हम यहाँ पर जो है वो अमाउंट की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से वेट ऑफ वेजिटेबल्स होता है, या हमें जो है फ्रूट्स ख़रीदने होते हैं तो हम क्या करते हैं? इसका वेट करते हैं। अगर हमें बुखार हो जाए तो हम बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। उसी तरीके से हम क्या करते हैं? कपड़े को भी नापते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ भी हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। यानी जितनी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ, इनके अंदर हमने क्या किया है? हमने मेज़रमेंट किया है, हमने पैमाइश की है। तो याद रखें कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पैमाइश कर रहे हैं, मेज़रमेंट कर रहे हैं। किसकी पैमाइश कर रहे हैं? हम क्वांटिटीज़ की। किसकी पैमाइश करते हैं? हम मक़दारों की। तो मक़दारें क्या होती हैं? अब देखिए, मक़दारें क्या होती हैं ये समझने से पहले मैं आप लोगों को जो है एक यहाँ पे
फ़ोटो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ। अब देखिए ये पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, किसकी है ये पिक्चर? ये है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है ये? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो है इंडिया में है ये, जो इसकी आपको क्या करनी है, मुझे हाइट बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये 182 मीटर इसकी जो है लंबाई है। कितनी है? 182 मीटर है। और ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंची जो है यहाँ पे स्टैचू है। इससे पहले जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का जो चाइना में था वो 128 मीटर का था, और इसे सबसे ऊंचा जो है स्टैचू माना जाता था। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचूज़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये 182, सिर्फ अगर मैं 182 कहूँ तो इसका कोई सेंस नहीं होगा। आप कहेंगे 182 क्या, मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, या अगर मैं ये कहूँ कि 182 सबा या 182 हीना, इस तरीके से नहीं होता है ना। ये जो है एक सेंसलेस बात है। यानी जब भी हम हाइट को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता है कि हम इसे मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में क्या करते हैं, नापते हैं, है ना। अब अगर जो है हम बात करें, ये आपको एक यहाँ पर एक बेबी नज़र आ रहा है ना। अब ये बेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बेबी कितना क्यूट है, तो कितना क्यूट है, तो हम यहाँ पर जो है इसको मेजर नहीं कर सकते। हम ये बता सकते हैं क्या कि इसकी क्यूटनेस कितनी है, इतना है उतना है, नहीं बता सकते हैं हम। यानी कि ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी हम पैमाइश बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो क्वांटिटीज़ होती है हमारी, जो मिक़दारें होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरी जो होती है वो होती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसे कहते हैं कि ऐसी तबई मिक़दारें होती है जिसकी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, जिसे हम क्या है, नाप सकते हैं। उसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी कि तबई मिक़दारें कहते हैं। जैसा कि लेंथ हो गया है, मास हो गया है, टाइम है, टेम्परेचर है, इसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, तबई मिक़दारें हैं। लेकिन नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते। जैसा कि इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, इसको हम नहीं नाप सकते। ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। अब यहाँ पर जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है जो हम यहाँ पर नाप रहे हैं, तो उसकी अहमियत में हम एक पॉइंट ये भी देखेंगे कि मैं कह रही हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 मीटर है, और जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का जो है वो जो चाइना में है वो 128 मीटर है। यानी मैं 182 और 128 मीटर इन दोनों में क्या बता रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ, मवाजना कर रही हूँ कि ये 128 ही था और ये 182 मीटर है। यानी कि दोनों में क्या है, हम फ़र्क को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो याद रखें कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिसकी पैमाइश हम क्या है, कर सकते हैं। तो अब देखिए कि इकाइयों के जो क्वांटिटीज़ जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक क्वांटिटीज़ होती है बेस क्वांटिटी, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, बुनियादी मिक़दारें कहते हैं। और दूसरी क्वांटिटीज़ होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि माखूज़ मिक़दारें होती हैं। अब बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को जो है एक टाइप का यहाँ पे बॉल टाइप आपको नज़र आ रहा है ना। 7 यहाँ पे आपको बॉल्स क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखने पर आपको नज़र आएगा S है, kg है, MOL, CD, K, A और M। तो क्या है ये? तो याद रखें कि फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज़ बुनियादी मिक़दारें यानी ऐसी मिक़दारें होती है जो अपनी पैमाइश के लिए दूसरी कोई भी तबई मिक़दारों पर मुनहसर नहीं होती। इन्हें हम क्या कहते हैं, बुनियादी मिक़दारें कहते हैं। इन्हें हम फ़िज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि अब देखिए एस जो है ये क्या हो गया है, यूनिट हो गया है ना। किसका यूनिट है? एस सेकंड को ज़ाहिर करता है, तो ये टाइम का यूनिट हो गया है।
केजी यानी किलोग्राम, ये मास को जो है मेजर करता है, कमियत को। उसके बाद होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैंडेला होता है CD। के केल्विन होता है जो टेम्परेचर को नापता है। ए एम्पियर होता है जो करंट को नापता है। और एम यानी कि मीटर होता है जो लंबाई को नापता है। तो इस तरीके से बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज़ होती है, बुनियादी मकदारें होती है जो अपनी पैमाइश के लिए दूसरी तबई मकदारों पर मुनहसर नहीं होती, उन्हें बुनियादी मकदारें कहते हैं। मसलन की लंबाई, कमियत, वक्त, तपिश, बरक़ी रव, शिद्दत, ताबानी और शय की मकदार। और उसे ज़ाहिर करने के लिए जो क्वांटिटीज़ होती है, जो इकाइयाँ होती है, उन्हें हम बुनियादी इकाइयाँ या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो बुनियादी मकदारों की पैमाइश के लिए जो इस्तेमाल शुदा इकाइयाँ होती है उन्हें बुनियादी इकाइयाँ कहते हैं। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि माखूज़ मकदारें और इकाइयों के जो निज़ाम होते हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।